नमस्कार। प्रकाश संवाद की टीम आज मौजूद है बुलंदशहर और खुर्जा के ग्रामीण क्षेत्र में, जहां ईंट बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। फसल गेहूं की कट चुकी है, घरों में जा चुकी है। नई फसल कुछ किसानों ने बो दी है तो कुछ बोने की तैयारी है। ईंट बनाने, टाइल बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन ये ग्रामीण इलाका पट्टे ईंटें बनाई जा रही है जो शहरों के लिए हैं। ग्रामीण अंचल बुलंदशहर और खुर्जा का ये इलाका है। फसल तैयार हैं, बहुत सारी तैयार भी हैं। अभी आप देखें केले की फसल भी तैयार है, तो कुछ खेतों में तैयारी चल रही है। सब्जियां भी खूब बो दी गई हैं। ग्रामीण अंचल उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और खुर्जा इलाके का फिलहाल चिंता यही है कि गांव कैसे भी बचे रहें कोरोना के कहर से। गांव बचेंगे, किसान बचेंगे तो निश्चित तौर पर देश बचेगा। अगर गांव चपेट में आए कोरोना की तो फिर हालात भयंकर हो जाएंगे। आज 70% आबादी, देश की 70% आबादी इन्हीं गांवों में रहती है और इन्हीं गांवों के सारे देश चलता है। कृषि उत्पादन शहरों को जाता हो, चाहे दूध आपूर्ति की बात हो। इस इलाके से, खासतौर से खुर्जा बुलंदशहर इलाके से दिल्ली के अधिकांश इलाकों में दूध की सप्लाई होती है। फसल चाहे बात गेहूं की हो, धान की हो या सब्जियों की हो, इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों से जाती है। इसलिए चिंता सरकार की स्वाभाविक है, किसानों की चिंता स्वाभाविक है, गांव को बचाने की चिंता स्वाभाविक है। अगर गांव में कोई कोरोना का मामला आया, अभी तक तो अधिकांश गांव सुरक्षित हैं, केवल शहरी इलाके ही कोरोना की चपेट में आने लगे हैं, कुछ मामले यहाँ बढ़ने लगे हैं। लेकिन गांव अभी सुरक्षित हैं। लेकिन गांव वालों की चिंता है कि थाना जहांगीरपुर इलाका बुलंदशहर का, यहाँ बैरिकेडिंग भी पूरी तरह से कर दी गई है। पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। ये जहांगीरपुर कस्बा, ये आप देखें बुलंदशहर इलाके का। मैं बता रहा था कि गांव बचेंगे, किसान बचेंगे तभी देश बचेगा। अगर गांव भी चपेट में आए तो निश्चित तौर पर शहरों को दूध, सब्जियों, खाद सामान की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा शहरों में भी लोगों का जीवन। शहरों से जो कामगार लौटे हैं अपने गांव की तरफ, वो अब खेती बाड़ी में जुट गए हैं। बहुत से किसान अभी भी रास्ते में लौट रहे हैं। उन्हें उनके घर पहुंचाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, कैसे भी उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो स्थिति चिंताजनक है। हर गांव में जो इंतजामात होने चाहिए वो केवल गांव के लोगों ने कोशिश की है कि गांव में कोई कोरोना का मामला ना आए। लेकिन बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लापरवाही जारी है। ग्रामीण चिंतित तो हैं, लेकिन उनकी चिंता को कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चिंतावीर बना देते हैं। ये छोटे छोटे कस्बे हों या फिर ग्रामीण अंचल, प्योर देसी गांव, तो सब गांव के सहारे ही चल रहे हैं। दिल्ली देश की राजधानी हो या मुंबई, सब उसी के सहारे चल रहे हैं। पुलिस भी यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। अनाज ये आप देख लें, अनाज ये शहरों को जाएगा। किसान अपना गल्ला लेकर ये आएगा। किसान सेवा केंद्र आसपास के कस्बों में ये मूवमेंट लगातार चल रही है। तो बता दूं, ये जहांगीरपुर कस्बा है। यहाँ किसान आसपास के गांव से
फल सब्जी बेचने के लिए आते हैं, तो अपनी रोज़ाना ज़रूरत के कुछ अन्य सामान भी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। ये आप देखें आसपास का इलाका। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। चिंता गांव को बचाने की है। गांव बचेंगे तो देश बचेगा। इसलिए शहरों में बैठे लोग भी दुआ करें कि गांव को बचाएं। गांव बचें, शहर भी बचें, ताकि शहरों को भी दूध, फल, सब्जियों, अनाजात की ज़रूरत पूरी हो सके। ये आप इसी देखें, जहांगीरपुर कस्बा काफ़ी फेमस कस्बा है। यहाँ भी अनाज बेचने का सिलसिला, ट्रकों में लोडिंग का सिस्टम चल रहा है। प्रखर संवाद आपको लगातार देश भर की खबरें, देश के विभिन्न इलाकों की खबरें आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीण अंचल निश्चित तौर पर हरियाली खूब है। अलग ही एक आनंद ग्रामीण पुरस्भूमि। चिंता गाँवों को बचाने की है। अनाज की कोई कमी नहीं है, सब्जियों की कोई कमी नहीं है, दालें भी खेतों में बो दी गई हैं। बस दुआ करें। शहरों में घुसपैठ बना चुकी कोरोना महामारी शहरों से तो ख़त्म हुई, गांवों में न घुस पाए। गांव संकट में पड़े तो निश्चित तौर पर देश संकट में पड़ जाएगा। ये ग्रामीण अंचल आप देखें, सुंदर हरा भरा इलाका। प्रखर संवाद आपको लगातार दिखा रहा है, दुआ कर रहा है देश हमारा कोरोना मुक्त हो, देशवासी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घरों में सुरक्षित रहेंगे और हम आपको हर पल ताज़ा जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। प्रखर संवाद के लिए उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर खुर्जा इलाके से विशेष रिपोर्ट।